If you are planning to move to Toronto, Yo, Dad, it's Toronto. चल ओए चुप कर जा, तू मैनू ना दस। Hello, bonjour, namaste, sat shri akal, adab. My name is Abhishek Jadhav and you guys are watching Lost Indian. Jokes apart, but in this video, I'm going to majorly focus on the pros. That means the positive side which you need to know before taking any decision, and why people are moving to Canada's most vibrant city more than the other cities. So without any further ado, let's get started with today's video. इस वीडियो में मेरा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो है डाइवर्सिटी। टोरंटो इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल एंड डाइवर्स सिटी इन द वर्ल्ड। टोरंटो की अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करना चाहूँ तो आप कहीं भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे घूमने निकल जाओ या फिर आप कहीं भी निकल जाओ टोरंटो की सड़कों पे, आपको तरह तरह के लोग दिखेंगे और विभिन्न भाषा का उपयोग करते हुए दिखेंगे। मतलब कि तरह तरह के कंट्री के लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, जिसके वजह से ये डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरल जो नेबरहुड है वो टोरंटो को एक यूनिक बनाता है। टोरंटो के नेटिव मोस्टली इंग्लिश यूज़ करते हैं, बट इमिग्रेंट्स की संख्या इतने तादाद में बढ़ रही है जिस वजह से आपको तरह तरह के कंट्री के कल्चर और विभिन्न भाषाओं में बात करते हुए लोग यहाँ के टोरंटो के सड़कों पे दिखेंगे, एक्सेप्ट सम एरियाज। तो इस वाइब्रेंट सिटी में करीब 140 से ज़्यादा भाषाओं का उपयोग किया जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो आपको पसंद आएगा वो है मल्टी कल्चरल नेबरहुड, जिस वजह से आपको एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है दूसरे कल्चर के बारे में जानने की। ग्रेट नेबरहुड के साथ साथ ही यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है, पार्क्स है, बीचेस है, बहुत सारी चीज़ें घूमने की है, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने की है, एज़ वेल एज़ वेरियस तरह के फूड भी ट्राई करने के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के टोरंटो को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, जिस वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है वो थोड़ा खास है, बिकॉज अपने चैनल की जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता है उनके लिए ये पॉइंट यूज़फुल है। मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन, कनाडा में क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे बॉर्न हुए होगे तो आपको ऑप्शन होती है, इधर आपको पब्लिक स्कूल में एनरोल होना या फिर प्राइवेट स्कूल में। अगर आप पब्लिक स्कूल में एनरोल होते हैं तो यहाँ पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आपको सारा खर्चा उनके तरफ से होता है। मतलब कि आपकी हाई स्कूलिंग तक की जो पढ़ाई है वो फ्री होती है। उसी के बाद अगर आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है तो आप अलग अलग तरह के कोर्सेज चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसमें साइंस से लेके आर्ट्स तक, बिजनेस से लेके कुलिनरी तक, ऐसे तरह तरह के इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी डिलीवर किए जाते हैं, जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द जनता अट्रैक्ट होती है यहाँ पे आने के लिए। बिकॉज टोरंटो में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ है, जिसका मेन रीज़न है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टोरंटो में ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि टोरंटो में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है आर अमेजिंग। यहाँ पे बसेस चलती है, सबवेज चलती है, स्ट्रीट कार्स चलती है, प्राइवेट टैक्सीज भी चलती है, ओला लिफ्ट भी चलती है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं जब नायगरा गया था तभी मैंने टोरंटो के कंपैरिजन में बसेस की फ्रीक्वेंसी देखी तो इतनी नहीं थी, तो वो पार्ट मेरे को एक टोरंटो का अच्छा लगता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करना चाहूँ तो जब भी इन लोग सबवेज का मेंटेनेंस करते हैं, सबवे यानी कि ट्रेन जिसका मेंटेनेंस करते, तभी यहाँ पे अगर वो सबवेज बंद होगी तो यहाँ पे इन लोग शटल बसेस की सर्विसेज स्टार्ट करते हैं। जिस दिन सबवेज का मेंटेनेंस होता है यानी कि सबवेज बंद होती है, वो टाइम पे यहाँ पे सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए उन लोग या फिर जो स्टेशन टू स्टेशन कनेक्टिविटी है वो शटल बसेस के थ्रू देते हैं। और अगर आपको कोई इंटरसिटी ट्रैवल करना है तो यहाँ पे गो ट्रेन की भी सर्विसेज है। और फिर अगर कोई दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कोई अलग सिटी जाना है, तो यहाँ पे वाया रेल्स भी चलती है। इसके बाद का जो पॉइंट आ जाता है वो है जॉब, अर्निंग एंड लाइफस्टाइल कैसे होगी। मतलब एज वी ऑल नो वी हैव लाइक वेरियस वाइब्रेंट सिटीज़ इन द वर्ल्ड विच नेवर स्लीप्स। तो टोरंटो में कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेस, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे प्रोडक्शन एक्चुअल होता है, फैक्ट्रीज़ है, फिर उसी के साथ साथ रिटेल्स में भी चीज़ें बिकती है। मतलब तरह तरह की कंपनीज़ है जिनके मेन प्लांट्स यहाँ पे हैं। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, बट फिलहाल इमिग्रेंट्स यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से थोड़ी सी जॉब के लिए कंपटीशन बढ़ रही है। अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ तो स्टूडेंट्स के पास डॉग वॉकिंग, बेबी सिटर, फ्रीलांसर, डेटा एंट्री, शेफ्स की जॉब, इन कैंपस जॉब है, फैक्ट्रीज़ में जॉब है, रेस्टोरेंट्स में जॉब है, बहुत तरह तरह की जॉब्स बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं।
अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आप हफ्ते में 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। एंड यहाँ का पे रेट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो $15 पर आवर है। तो ये पे रेट और ये आवर्स के साथ आप खुद का गुजारा कर सकते हो, यानी कि आपकी लाइफ ओवरऑल स्टेबल रहेगी अगर आप प्रॉपरली जॉब करोगे तो। एंड सेविंग्स भी इसमें से कर सकते हो, जिसका फ़ायदा आपको फ़ीस पे करने में काम आएगा। ऑल्दो आपने सुना होगा कि कनाडा में टैक्सेशन रेट बहुत ज़्यादा है, बट उसका अगर मैं बेनिफिट बताना चाहूँ तो आपको अगर हेल्थ केयर फ्री में मिल रहा है, ये सुन के आप थोड़ा सा चौंक जाओगे। तो सच बताना चाहूँ तो कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, एक्सेप्ट सम ऑफ द केसेस जैसे कि डेंटल हो गया, आई केयर हो गया, और कई तरह के लिमिटेशंस आ जाते। अगर हम हमारे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करना चाहें तो स्टूडेंट्स के पास कॉलेज में जो फ़ीस ली जाती है वो फ़ीस के अंदर ही कॉलेज का इंश्योरेंस इंक्लूडेड होता है। जैसे कि मेरे कॉलेज की फ़ीस जितनी थी उसमें मेरे कॉलेज का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया गया था, जिसका बेनिफिट मुझे ये हुआ था कि जब भी मैंने डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक की है या फिर अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका इंश्योरेंस उसमें कवर हो जाता है। या लेट्स सपोज आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है वो लेना है या फिर ऑइंटमेंट्स लेनी है, तो आप जो इंश्योरेंस है उसका यूज़ कर सकते हो, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आपको पैसे देने नहीं पड़ते, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये था ऑल अबाउट हेल्थ केयर। आई होप सो गाइज आपको ये वाली वीडियो से हेल्प हुई होगी। एंड अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी कि जो प्रॉस आपको पता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, सो दैट अदर व्यूअर्स है उनको भी पता चले। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जिस वजह से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वाइब चेक, दुआ में ज़रूर रखना। बाय।